जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू सेक्शन में, जो कि ये पीडब्ल्यूडी का असिस्टेंट इंजीनियर का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था 3/3/2005। इस 100 क्वेश्चन में से ना मैं टॉप 35 क्वेश्चन निकाला हूं आपके लिए, जो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में रहते हैं, क्योंकि हमको प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना रहता है। हमारे जो सिलेबस में जो टॉपिक होते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, रेक्टिफायर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सब हमारे टॉपिक भी होते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो उनसे जितना भी क्वेश्चंस आया मैं आपको सभी चीजों के बारे में कराऊंगा। जितना भी मैं करा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में वो मोर देन इनफ है। आप आराम से उसको करके जाएंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर, पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, बैरियर पोटेंशियल जो पीएन जंक्शन का होता है ना, आपको पता है टेम्परेचर और डोपिंग डेंसिटी बढ़ाने से ना बढ़ जाता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाऊंगा ना, फॉरवर्ड बायसिंग करूंगा तो क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। तो यहाँ पर जो इज अ फंक्शन ऑफ है ना, तो ये डायोड डिजाइन इज अवर करेक्ट आंसर। ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी ये तीनों का ये फंक्शन होता है, ठीक है ना। बैरियर पोटेंशियल ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पीक इनवर्स वोल्टेज, ये इनवर्स है, वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डायोड विदाउट। एक पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज होता है ना, जो किसी डायोड में लगाता हूं ना तो डायोड तब तक बर्न आउट नहीं होगा। डिस्ट्रक्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओवर हीटिंग और चार्जिंग नहीं होता, डिस्ट्रक्शन इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, जब तक डायोड पूरा बर्बाद ना हो जाए। नेक्स्ट है क्लीपर सर्किट ऑलवेज। एक क्लीपर सर्किट क्या करता है, तो क्लीपर सर्किट का काम ही होता है कि इनपुट के सिग्नल के कुछ पार्ट को क्लिप करना। क्लिप का मतलब होता है काटना। तो नीड्स ए डीसी वोल्ट सोर्स, गलत है। क्लिप बोथ साथ साइकिल नहीं। क्लिप्स अपर पोर्शन ऑफ द सिग्नल, क्लिप सम पार्ट्स ऑफ इनपुट सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। कुछ पार्ट, इनपुट के कुछ पार्ट को ये क्या कर देता है, क्लिप कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ वैरेक्टर डायोड कैन बी चेंज्ड बाय। एक वैरेक्टर डायोड, आपको पता है वैरेक्टर डायोड में ये ऐसे करके रहेगा ना, इसमें कैपेसिटर रहता है ऐसे। सॉरी, थोड़ा सा आवाज बैठा हुआ है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, डॉक्टर को भी दिखा रहा हूँ, वो मेरा कॉर्ड घस गया ऐसा बोल रहा है, लेकिन ठीक है, वो धीरे 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 क्या कंटिन्यू मेरा क्लास रहता है। मैं 15 साल से कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूँ, तो इस बीच में ये थोड़ा सा गला बैठ जाता है, बट आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। प्रॉब्लम होता है थोड़ा बोलने में, लेकिन आप थोड़ा समझ जाइएगा, है ना। वैरेक्टर डायोड की धारिता को निम्न द्वारा दर्शाया जा सकता है, मतलब निम्न द्वारा बदला जा सकता है बोल रहा है। तो वैरेक्टर डायोड के इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इंक्रीजिंग इट्स डोपिंग लेवल नहीं, डोपिंग का मतलब आपको पता है ना, शुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। चेंजिंग इट्स फॉरवर्ड वोल्टेज बायस नहीं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे इसका कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। चेंजिंग द बैरियर पोटेंशियल, ये भी नहीं होगा। चेंजिंग द रिवर्स वोल्टेज, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। अगर मैं रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करूँ ना, तो इसके कैपेसिटेंस को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट एमिटिंग बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन। कलर ऑफ लाइट एमिटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड बायस में भी नहीं होगा, रिवर्स बायस में भी नहीं होगा, अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट में भी नहीं होगा। द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, हम किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, इस पर ही एलईडी का लाइट डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है द रिपल बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट लीड्स, ये क्या होगा। रिपल बायसिंग 0.406 नहीं होता, 1.21 भी नहीं होगा, ये 0.312 इसका आंसर होता है। वन लाइनर है, आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर सर्किट का रिपल बायसिंग किसके कारण होगा, 0.312। नेक्स्ट ये है इन प्रॉपर बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट लीड्स, ट्रांजिस्टर सर्किट का
ट्रांजिस्टर सर्किट का प्रॉपर बायसिंग किसके कैसे सही बायसिंग से क्या होगा? एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन नहीं भैया, नहीं होगा। डिस्टॉर्शन इन आउटपुट सिग्नल, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि इसके आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो। एक इम्प्रॉपर का मतलब है कि सही बायसिंग ना करने से क्या होगा? फॉल्टी लोकेशन ऑफ लोकल टाइम, नहीं, ये भी नहीं होगा। हैवी लोडिंग ऑफ द एमिटर टर्मिनल, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन मेन जो अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो है डिस्टॉर्शन इन आउटपुट सिग्नल। ये इम्प्रॉपर है बेटा, इम्प्रॉपर मतलब अगर ट्रांजिस्टर की बायसिंग में अच्छे से नहीं करो ना तो आउटपुट सिग्नल में बहुत सारे डिस्टॉर्शन जनरेट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे। एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के वेग को ही मोबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि चालन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होल्स में, होल्स जो रहता है ना इससे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि दे आर लाइटर, experience collision less frequency, have a negative charge, need less energy to move। तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसीलिए इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत हैवी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इज अवर करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है लीकेज करंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉज्ड बाय। सेमीकंडक्टर डायोड में लीकेज करंट किसके कारण होता है? केमिकल एनर्जी, बैरियर वोल्टेज, हीट एनर्जी के कारण हमेशा लीकेज वो आता है। कहा गया लीकेज करंट एक प्रकार का हीट एनर्जी से होता है, इसके कारण टेम्परेचर भी जनरेट होता है। बार बार देखना पड़ता है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा हीट एनर्जी। हाँ, और हीट एनर्जी के बारे में बता दो कि हीट एनर्जी का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है जूल। और ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक मात्रक जूल होता है। और ऐसे देखेंगे ना हीट का तो हम लोग जनरली इसको वॉट में ही लेके चलते हैं, I²R। ठीक है, सुने हैं आप? हीट एनर्जी का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो जूल और SI मात्रक होता है कैलोरी। ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेट सीबी। सीबी का मतलब है कॉमन बेस एम्पलीफायर, स्मॉलर लोड रेजिस्टेंस आरएल विल रिड्यूस। मतलब आरएल क्या रिड्यूस करेगा? हाई करंट गेन, लो वोल्टेज गेन, बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या हाई पावर गेन। तो इसका आंसर होगा हाई वोल्टेज गेन। ये इसको रिड्यूस कर देता है अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर में रेजिस्टेंस आरएल स्मॉल लोड को कंसीडर करता है तो। ठीक है, द एटम ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल फॉर्म्स डैश। एक जर्मेनियम क्रिस्टल का एटम कैसे होता है? कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट मतलब आप समझ आ रहा है कि ये कोवैलेंट टाइप का रहता है। मॉलिक्यूलर, आणविक नहीं होगा, रासायनिक नहीं होगा, कोवैलेंट होता है। ठीक है, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली। एक प्योर सेमीकंडक्टर विद्युत रूप से भी सेमीकंडक्टर ही होता है भाई, ध्यान रखिएगा। एक प्योर सेमीकंडक्टर ना विद्युत रूप से सेमीकंडक्टर ही होता है। फिर बोल रहा है द स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI अ चिप कंटेन्स डैश गेट। ये 12 गेट को कवर करता है बेटा। 12 गेट SSI में होता है स्मॉल इंटीग्रेशन चिप जो रहता है ना, ध्यान रखिएगा 12 गेट होते हैं इसमें। द यूनिट ऑफ द स्पीड ऑफ डिजिटल IC। एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट का स्पीड कितना होगा भाई? यूनिट का मतलब है उसका एक प्रकार का यूनिट पूछ रहा है कितने स्पीड में काम करता है, तो मेगाहर्ट्ज में काम करता है। ऑप्शन नंबर C। इन आवर टीवी सिस्टम, ये आपको पिछले बार भी मैंने कराया था, विच सिस्टम इज बीइंग फॉलोड। कौन सा सिस्टम होता है? तो PAL सिस्टम होता है। NTSC SCM ये सब नहीं होता, PAL सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज। मैक्सिमम एफिशिएंसी 81.2। अगर ये ब्रिज रेक्टिफायर भी होता ना तो ब्रिज रेक्टिफायर का भी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना आता है? 81.2%।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। In a AC motor, the line frequency is a pair of poles and rotating speed in relation, है ना? आपको पता है NS इक्वल टू क्या होता है, 120 F अपॉन P होता है। अगर 120 को थोड़ा देर के लिए हम हटा भी दें तो N इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन P। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू P। दिए गए ऑप्शन से तो यही सही लग रहा है, F इक्वल टू क्या होगा, N इंटू P। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोल रहा है एट रेजोनेंस इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, एक्सएल बराबर होगा एक्सी के इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। रेजोनेंस कंडीशन का बात बता देता हूं, एक सीरीज के लिए होता है, एक पैरेलल के लिए होता है। तो यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस में भी cos फाई बराबर 1 होगा, पैरेलल में भी cos फाई बराबर 1 होगा। रेजोनेंस कंडीशन में सीरीज में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, पैरेलल में इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर इम्पीडेंस मिनिमम होने के कारण जो करंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ जो करंट होता है वो मिनिमम हो जाता है। ये याद रखना है आपको, बहुत पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द FM ब्रॉडकास्ट बैंड इज, FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंड जो होता है, ये मतलब इसका रेंज क्या होता है, तो हमेशा इसका 80 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है FM का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक जो होता है ना, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का होता है, AM का, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 14, ये तो आप अपने से बना लेंगे बेटा, A B C D या 8 4 2 1 से बना सकते हैं। 8 4 12 और 2 14, मतलब 1 1 1 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 0, ये है ना। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। 8 4 2 1 से बहुत जल्दी बनता है, ठीक है ना। तो 8 4 12 और 2 14 चाहिए, 13 बोले रहता तो मैं क्या करता, 8 4 12 और 1 13 चाहिए रहता, तो मैं 1 1 0 1 ये करता, तो ये मेरा 13 आ जाता है, ठीक है ना। ये तो आपको आता ही होगा, करिएगा इसको बेटा, बहुत जरूरी है। पिको फैरेड, पिको इक्वल टू, मैंने आपको कितनी बार बताया है, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। ये इतने बार मैंने बताया है, आपको हर बार याद रखना है। 1 पिको का मतलब होता है 10⁻12, ये 10⁻12 है, ठीक है। Majority carriers in a type of semiconductor are, majority carrier in a P type semiconductor होगा। ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा वो कर दिया है। एक प्रकार के P अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या है, तो P टाइप में हमेशा होल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये N टाइप बोले रहता ना, तो N के लिए मेरा आ जाता इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये कुछ कुछ चीजें इधर उधर है, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा बेटा, क्वेश्चन करना जरूरी है। इधर उधर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा तो आप लोग समझदार है, कर लेते हैं। ओम्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज, ये जो ओम्स है ना, ये एक्चुअली ओम नहीं है, किसी ट्रांजिस्टर का गेन बोल रहा है, गेन। देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मैंने क्वेश्चन को कराया हुआ है, इसलिए मुझे याद है कि ये गेन पूछा है ना, ओम होता ही नहीं है। गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज, गेन का मतलब है ये बीटा का बात करें, देखिए अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों होता है ना, तो ये मेरे ख्याल से अल्फा को ना ओम ले लिया है, यही वाला बोल रहा है अल्फा गेन या बीटा गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज। क्या होगा आपको पता है, अल्फा की वैल्यू ना 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। बीटा की जो वैल्यू होती है ना 1 से थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा। लेकिन जो गामा की वैल्यू होती है ना वो 1 से बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है, तीनों गेन होते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिएगा किसका बोल रहा है। मान लीजिए अगर मैं अल्फा का बात कर रहा हूं तो लेस देन 1, अगर बीटा का बात करता हूं तो मोर देन 1 हो जाता है। ये बीटा के लिए, ये अल्फा के लिए। मेन तो आपको ये वाला चीज बताना था, इसको आप याद रखने का कोशिश करिएगा। फिर नेक्स्ट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होगा? सिल्वर। इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। 1 मिली हेनरी किसके बराबर बताइए? ये कोई क्वेश्चन है? 10⁻³ मिली हेनरी। बोला हूं आपको, ऑप्शन नंबर बी। द यूनिट ऑफ पावर रेशियो इज, एक पावर रेशियो का यूनिट क्या होता है? तो डीबी होता है, डेसिबल। वॉट मत कर दीजिएगा, पावर रेशियो बोला है। पावर रेशियो वो जो 1 dB पर डिकेड ये सब चलता है ना कंट्रोल सिस्टम में, हम लोग पढ़ते हैं बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, ये सब का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में इसका यूज करते हैं ना, तो डीबी होता है, डेसिबल। ये जो है क्वेश्चन का, इसको थोड़ा सा आप वो कर दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है ना, आयोग भी इसको क्या कर दिया है, हटा दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। स्काई वेव प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज। एक स्काई किसके लिए यूज होता है? तो हमेशा स्काई वेव जो प्रोपोगेशन होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर डील होता है। ये सब वन लाइनर है बेटा, इसको समझने का जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन उठाए, बाय ऑप्शन इसको याद करने का कोशिश करिए। ठीक है, बोल रहा है अ वोल्ट मीटर हैज द फॉलोइंग इनपुट इंपीडेंस। एक वोल्ट मीटर का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है? तो इनपुट इंपीडेंस हमेशा वोल्ट मीटर का हाई होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोल रहा है द रेजिस्टेंस कलर ऑफ बैंड सिल्वर बैंड। सिल्वर बैंड का रेजिस्टेंस कलर क्या होता है? सब प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको पता है ना, गोल्ड, सिल्वर और नन चलता है बेटा, नन। तो गोल्ड का अगर बात करता है तो रेजिस्टेंस बैंड होता है प्लस माइनस 5%, सिल्वर का होता है तो प्लस माइनस 10%, और नन का होता है तो प्लस माइनस 20%। ये आपको इतना चीज मालूम होना चाहिए। तो हमको सिल्वर का बोल रहा है ना, तो सिल्वर का आएगा प्लस सॉरी सिल्वर का आएगा प्लस माइनस 10%। ये प्लस माइनस है सब में बेटा ना, ये रहेगा। फिर नेक्स्ट है when the frequency of an AC signal increases the capacitive reactance। कैपेसिटिव रिएक्शंस x इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC। इसका मतलब XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सिग्नल इंक्रीजेस, अगर AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, डिक्रीज हो जाएगा ये। फिर अगला बोल रहा है इन पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल द फैक्टर इज द ऑर्डर। मतलब जो फैक्टर आता है उसका जो फैक्टर का क्रम होता है क्या होता है? तो फैक्टर बहुत बड़ा आता है 20,000 तक, मतलब 19,000 से 20,000 समथिंग इसका रेंज होता है फैक्टर का। तो ये ध्यान रखिएगा। पीएन जंक्शन कैसा एक्ट करता है बेटा? पीएन जंक्शन एक प्रकार का डायोड है, और डायोड हमेशा एक यूनिलैटरल डिवाइस होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होता, ये कंट्रोल स्विच भी नहीं होता। डायोड इज अ अनकंट्रोल्ड डिवाइस, इसके आउटपुट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये सब याद रखना है आपको। फिर बोल रहा है A series resistance is connected in the जेनर सर्किट टू। एक जेनर सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं भाई? तो हमेशा प्रॉपरली, ये ऑप्शन गलत है ना, प्रोटेक्ट द जेनर, ये ऑप्शन सही है। जेनर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपरली क्लियर द सर्किट, ये पूरा इसका ऑप्शन होगा, प्रॉपरली क्लियर द सर्किट, ये इसका ऑप्शन होगा। तो हमारे लिए सही आंसर है प्रोटेक्ट द जेनर। जेनर के सुरक्षा के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? एक सर्किट लगाते हैं।
नेक्स्ट बोल रहा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन द आउटपुट बेस फ्रीक्वेंसी। आपको पता है बेटा आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है ना फुल वेव का वो हमेशा होता है 2f, तो 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा बेटा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप पढ़िए एक बार, सफिशियंट है बेटा, उससे ज्यादा हमको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ जितना आप ऑब्जेक्टिव से घिरे रहेंगे उतना आपके पेपर निकलने के चांसेस डबल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में पहुंचाना मत भूलिए, क्योंकि टेक्निकल का एमसीक्यूज कोई नहीं करवाता है जल्दी। आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर का डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय।